मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अय्यूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 17वां बाब, दाऊद और जुलियात। और फिलिस्तीनियों ने लड़ाई के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के सोकू शहर में फराहम हुए और सोकू और अजीका के दरमियान दमीम की सरहद पर खैमाजन हुए। और शाऊल और इसराइल के आदमी जमा हुए और एला की वादी में डेरे लगाए और फिलिस्तीनियों के साथ जंग करने को सफाराई की। और फिलिस्तीनी पहाड़ पर एक तरफ खड़े हुए और इसराइली पहाड़ पर दूसरी तरफ खड़े हुए और उनके माबैन एक वादी थी। तब फिलिस्तीनियों के लश्कर में से एक जंगजू मर्द निकला, वो जद का रहने वाला और उसका नाम जुलियात था। वो 6 हाथ और 1 बालिश लंबा था। उसके सर पर पीतल का खोद था और वो मेखों वाली ज़रा पहने था और ज़रा का वजन पीतल के 5000 मिस्काल था। और उसकी पिंडलियों पर पीतल के बख्तर थे और उसके कंधों के दरमियान पीतल का चांद था और उसके नेज़े की छड़ जुलाहे के शेतीर की तरह थी और उसके नेज़े के फल का वजन लोहे के 600 मिस्काल था। और उसके सामने एक आदमी उसकी ढाल उठाए हुए चलता था। बस वो आ खड़ा हुआ और इसराइल की सफूफ को ललकारा और उनसे कहा कि तुम जंग में सफराई करने को क्यों निकले हो? क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं और तुम शाऊल के खादिम? लिहाजा अपने लिए तुम किसी मर्द को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मेरे साथ लड़ाई करने की ताकत रखता हो और मुझे कत्ल करे तो हम तुम्हारे गुलाम होंगे। और अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल करूं तो तुम हमारे गुलाम होगे और हमारी खिदमत गुजारी करोगे। और वो फिलिस्तीनी बोला, मैंने आज के दिन इसराइल की फौजों को ललकार कर कहा है कि मेरे लिए कोई मर्द भेजो जो मेरा मुकाबला करे। और शाऊल और तमाम इसराइल ने फिलिस्तीनी का ये कलाम सुना तो कांपे और बहुत डर गए। और दाऊद यहूदा के बैतलहम के अफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यस्सी था और उसके 8 बेटे थे। और वो आदमी शाऊल के जमाने में बूढ़ा और आदमियों के दरमियान बड़ा था। और उसके 3 बड़े बेटे गए और लड़ाई में शाऊल के पैरों हुए। और उन तीनों बेटों के नाम जो लड़ाई में गए ये हैं, एलियाब और वो पेलोठा था, दूसरा अबीनादाब और तीसरा शमा। और दाऊद सबसे छोटा था। तो तीनों बड़े शाऊल के पीछे गए, मगर दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। और वो फिलिस्तीनी सुबह शाम सामने आया करता था और 40 दिन तक अपने आप को पेश करता रहा। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि 1 एफा भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां ले और अपने भाइयों के पास लश्करगाह में जा और पनीर की ये 10 टिकियां हजारी सरदार के लिए ले जा और अपने भाइयों को देख कि आया वो अच्छे हैं और उनसे कोई निशानी ला। और शाऊल और वो इसराइल के तमाम आदमी एला की वादी में फिलिस्तीनियों से जंग कर रहे थे। बस अगले दिन दाऊद सुबह को उठा और भेड़ों को एक निगहबान के सुपुर्द किया और वो चीजें उठाकर जैसे यसी ने उसे हुक्म दिया था चल पड़ा और लश्करगाह में आया। और फौजें सफराई के लिए निकली और लड़ाई के लिए ललकारती थी। और इसराइल और फिलिस्तीनियों ने सफ के मुकाबिल सफ करके परे बांधे थे। तो दाऊद ने बर्तनों को जो उसके पास थे अस्बाब के निगहबान के पास छोड़ा और लश्कर की तरफ दौड़ा और आकर अपने भाइयों की खैरियत की बाबत दरियाफ्त किया। और जब वो उनसे बात कर रहा था तो देखो वो जंगजू मर्द जुलियात नाम जो जद का रहने वाला था फिलिस्तीनियों की सफों में से निकला और वही बातें उसने कही और दाऊद ने सुनी। जब तमाम बनी इसराइल ने उस आदमी को देखा तो उसके सामने से भाग पड़े और बहुत डर गए। तब इसराइल के मर्द बोले, क्या तुम इस जंगजू आदमी को देखते हो जो निकला है ताकि इसराइल को रुसवा करे?
जो कोई उसे कत्ल करेगा, बादशाह उसे बड़ी दौलत से मालदार करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके घराने के लोगों को इसराइल के दरमियान आज़ाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके साथ खड़े थे कहा कि उस आदमी को क्या दिया जाएगा जो उस फलस्तीनी को कत्ल करे और ये नंग इसराइल से मिटाए, क्योंकि ये नामख्तून फलस्तीनी क्या चीज़ है जो जिंदा खुदा के लश्करों को जलील करे। तो लोगों ने वो बातें उसे बताई और कहा कि जो उसे कत्ल करेगा उसके साथ ऐसा ऐसा सलूक किया जाएगा। और उसके बड़े भाई एलियाब ने ये बातें जो वो आदमियों से कर रहा था सुनी, और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और उसने उससे कहा कि यहाँ क्यों आया है, और जंगल में तूने थोड़ी सी भेड़ों को किसके पास पीछे छोड़ा है? मैं तेरी मगरूरी और तेरे दिल की शरारत जानता हूं, तो इसलिए नीचे आया है ताकि लड़ाई देखे। तो दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है, क्या मैं बात भी ना करूं? और वो उसके पास से फिर कर दूसरी तरफ गया और पहली बात ही कही, तो लोगों ने उसे पहले की तरह जवाब दिया। तब वो बात जो दाऊद ने कही थी सुनी गई और शाऊल के सामने बयान की गई, तो उसने उसे बुलाया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि उसके सबब से मेरे आका का दिल ना घबराए, क्योंकि तेरा खादिम जाएगा और उस फलस्तीनी से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तुझमें ताकत नहीं कि उस फलस्तीनी का मुकाबला करे और उसके साथ लड़े, क्योंकि तू लड़का है और वो छुटपन से जंगी मर्द है। दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ें चराता था, तो जब कोई शेर या रीछ आकर गले में से कोई बकरी ले जाता, तब मैं उसके पीछे निकलकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता, और जब वो मुझ पर लपकता तो मैं उसे ठोड़ी से पकड़कर मारता और उसे हलाक कर देता था। इस तरह तेरे खादिम ने शेर और रीछ को मारा, बस ये नामख्तून फलस्तीनी उनमें से एक की मानिंद होगा, क्योंकि उसने जिंदा खुदावन के लश्करों को जलील किया है। और दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के हाथ से छुड़ाया, वही मुझे फलस्तीनी के हाथ से बचाएगा। तो शाऊल ने दाऊद से कहा, जा और खुदावन तेरे साथ हो। और शाऊल ने दाऊद को अपने कपड़े पहनाए और पीतल का खोद उसके सर पर रखा और उसको ज़रा भी पहनाई। और दाऊद ने अपनी तलवार अपने कपड़ों के ऊपर बांधी और चलने की कोशिश की, मगर चल ना सका, क्योंकि वो उसका आदी ना था। तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि मैं इनके साथ चल नहीं सकता, क्योंकि मैं उनका आदी नहीं हूं। लिहाजा दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में पकड़ी और वादी में से 5 चिकने पत्थर चुन लिए और उन्हें अपने चरवाहे के थैले में यानी तोशादान में डाला, और उसका फलाखुन उसके हाथ में था और वह फलस्तीनी की तरफ निकला। तब फलस्तीनी आगे बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया, और उसके आगे उसका सिपर बरदार था। और फलस्तीनी ने इधर उधर निगाह की तो दाऊद को देखा और उसकी हिकारत की, क्योंकि वो महज सुर्ख रंग खुश शक्ल लड़का था। तो फलस्तीनी ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि लाठी लेकर मुझ पर आया है? और दाऊद ने जवाब में कहा कि नहीं, तू कुत्ते से भी निकम्मा है। फिर फलस्तीनी ने अपने माबूदों के नाम लेकर दाऊद पर लानत की। तब फलस्तीनी ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ कि मैं तेरा गोश्त आसमान के परिंदों और जंगल के दरिंदों को दूं। तब दाऊद ने फलस्तीनी से कहा कि तू तलवार और नेजा और ढाल लेकर मेरे पास आता है, और मैं तेरे पास रब्बुल अफ़वाज इसराइल के लश्करों के खुदा के नाम से, जिसे तूने जलील किया है, आता हूं। आज के दिन खुदावन तुझे मेरे हाथ में दे देगा, मैं तुझे कत्ल करूंगा और तेरा सर तेरे कंधों पर से काट डालूंगा, और फलस्तीनियों के लश्कर की लाशें हवा के परिंदों और जंगल के दरिंदों को दूंगा, ताकि तमाम दुनिया जाने कि इसराइल में खुदा है। और ये सारी जमात जान लेगी कि खुदावन तलवार और नेज़े के जरिए से नहीं बचाता, क्योंकि जंग खुदावन की है
اور وہی تمہیں ہمارے ہاتھوں میں دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب فلسطینی اٹھا اور آگے بڑھا اور داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے پھرتی کی اور لڑائی کے لیے فلسطینی کے ملنے کو دوڑا۔ اور داؤد نے اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا اور ایک پتھر لیا اور فلاخن سے مارا تو وہ فلسطینی کے ماتھے میں لگا اور پتھر ماتھے میں غرق ہو گیا تو وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اور داؤد نے فلسطینی پر فلاخن اور پتھر سے فتح پائی اور فلسطینی کو مارا اور اسے ہلاک کیا۔ اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ تب داؤد دوڑا اور فلسطینی کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کی تلوار پکڑی اور میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اس سے اس کا سر کاٹا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو بھاگ پڑے، اور اسرائیل اور یہودا کے آدمی جھپٹے اور للکارے اور فلسطینیوں کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جد کے مدخل اور اکرون کے پھاٹک تک پہنچے، اور فلسطینیوں کے مقتول شرائم کی راہ میں جد اکرون تک گرتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطینیوں کے تعاقب سے لوٹے اور ان کی خیمہ گاہ پر پڑے، اور داؤد نے فلسطینی کا سر پکڑا اور اسے لے کر یروشلم میں آیا اور اس کے ہتھیاروں کو اپنے خیمہ میں رکھا۔ جس وقت داؤد فلسطینی کے مقابلہ کو نکلا تو شاؤل نے اسے دیکھا اور لشکر کے سردار ابنیر سے کہا، اے ابنیر، یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ابنیر نے جواب دیا، اے بادشاہ سلامت رہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، دریافت کر کہ یہ جوان کس کا بیٹا ہے۔ بس جب داؤد فلسطینی کو قتل کر کے واپس آیا، ابنیر اسے لے کر شاؤل کے پاس گیا اور فلسطینی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب شاؤل نے اس سے کہا، اے جوان، تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے کہا، میں تیرے خادم بیت لحم کے یسی کا بیٹا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔